नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पॉलिटी का पूरा सारांश जो है करवाने वाला हूं। ये 100 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे हैं, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो मेरी इस वीडियो से आपको डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के फंस जाएंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। मैंने एक एक क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिया है। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर आपका यूपी होम गार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, इन एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी एन राव। वी एन राव जो हैं ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से जो है प्रेरित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है या धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित बातों का विवरण दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। बिल्कुल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें जब कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आप राज्यसभा का सदस्य तभी बन सकते हैं जब आपकी उम्र 30+ होनी चाहिए, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति निदेशक तत्व किस भाग में शामिल हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का प्रावधान जो है जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 74वां, यानी 74 जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 280 आर्टिकल के अंतर्गत। 280 आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे प्रेरित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यूके से। भारत में एकल नागरिकता जो है यूके की व्यवस्था से प्रेरित है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोक रक्षा। रक्षा जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 368। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 352। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 324। 324 आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के संरक्षण से अनुच्छेद 13 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय वाद में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत जो है ये केशवानंद भारतीय केश के मामले में स्थापित हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 44। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 123 आर्टिकल के अंतर्गत। 123 आर्टिकल के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 213। 213 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। 62 वर्ष जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं अनुच्छेद 19 में, आपको याद रखना है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया है, इसे आप लोग जरूर बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से जो भी इसका राइट आंसर होता है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष हो सकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 315। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी बोलते हैं, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 315 में किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद का सत्र अधिकतम कितने महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीनों के लिए। संसद का जो सत्र है अधिकतम 6 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 अनुच्छेद में, 14 आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा से। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से शुरू होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 360 अनुच्छेद में। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोलकनाथ केस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार संशोधन से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान से जोड़े गए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 86वें संशोधन से, यानी 86 अमेंडमेंट द्वारा शिक्षा का अधिकार संविधान में जोड़ा गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? ऑप्शन बी, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका देश से लिया गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जो है संबंधित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 250। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250 है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 जो है ये लोकसभा में अधिकतम यानी मैक्सिमम पीपल्स की संख्या है, नंबर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है, यह किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 108 अनुच्छेद में। 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 76 आर्टिकल के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता या उन्मूलन से। अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो है अनुच्छेद 17 संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम निषेध से। बाल श्रम निषेध से अनुच्छेद 24 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स केस किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मूल संरचना से। मिनर्वा मिल्स केस जो है मूल संरचना से जुड़ा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस कब कर सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नहीं, उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केशवानंद भारतीय निर्णय 1973 में कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल में। संसद राज्य सूची के विषय पर आपातकाल में कानून बना सकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के 2/3 उपस्थित व मतदान सदस्यों के प्रस्ताव से जो है संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 300A किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स केस ने किस संशोधन को समित किया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा और हृदय। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद
226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के पास यानी हाई कोर्ट के पास। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है यदि आपातकाल किस आधार पर हो? ऑप्शन सी राइट आंसर हो युद्ध या बाहरी आक्रमण। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है यदि आपातकाल जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण पर हो तब। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 359 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के निलंबन से। अनुच्छेद 359 जो है ये मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोलकनाथ केस 1967 में निर्णय क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विदेशी नियंत्रण से मुक्त। ये संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 75(3) जो है किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व को। सामूहिक उत्तरदायित्व को ये अनुच्छेद दर्शाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति किस अनुच्छेद से जुड़ी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 163 अनुच्छेद से। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति जो है ये 163 अनुच्छेद से जुड़ी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि विधेयक रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है और पुनर्विचार भेज सकता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पहलवां संशोधन। 1 नंबर का जो संशोधन हुआ संविधान में, इसमें 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विशेष राज्य प्रावधान से। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 371 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 61 आर्टिकल में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी 61वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद की सलाह से। मंत्री परिषद की सलाह से अनुच्छेद 74 जो है संबंधित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124(4) में। अनुच्छेद आर्टिकल 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है, टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पंचायत स्थापना से। अनुच्छेद 40 जो है पंचायत स्थापना से संबंधित है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। SR बम्बई केस 1994 किससे संबंधित है? अगला ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा से। SR बम्बई केस 1994 जो है राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत किन संशोधनों में राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विशेष विषय जैसे संघ हो गया, राज्य हो गया और संबंध आदि, ये चीज़ें जो है स्वीकृत आवश्यक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में। वित्त विधेयक जो है ये लोकसभा सदन में प्रस्तुत होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका से। न्यायिक सक्रियता जो है न्यायपालिका से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 265 कहता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिना विधि के कर नहीं। बिना विधि के कर नहीं, ये अनुच्छेद जो है 265 कहता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वें संशोधन ने किस आपातकाल को कठिन बनाया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को। 44वें संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल को कठिन बनाया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 368 में संशोधन की सीमा किस केस में तय हुई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीयवाद में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। संसद की सर्वोच्चता समिति क्यों है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। संसद की सर्वोच्चता जो समिति है वो न्यायिक पुनरावलोकन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 141 क्या कहता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी। ये अनुच्छेद 141 कहता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 262 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद से। अंतर्राज्यीय जल विवाद से आर्टिकल 262 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 355 का संबंध किससे है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संघ का कर्तव्य राज्य की रक्षा करना है। संघ का कर्तव्य क्या है कि राज्य की रक्षा करना। ये अनुच्छेद 355 यानी आर्टिकल 355 बताता है, आपको याद रखना है, इसका रिलेशन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण उसे अर्धसंघीय बनाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि एकल नागरिकता हो गया और शक्तियों का विभाजन और आपातकालीन प्रावधान, ये ऐसे लक्षण हैं जो उसे अर्धसंघीय बनाते हैं, किसे? भारतीय संविधान को। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी यहाँ पे रहता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया और यूपी होमगार्ड हो गया। ऐसी भर्तियों के लिए क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने आपको आज की इस वीडियो में पॉलिटी के यानी राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया है तो मेरी इस वीडियो से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा,
नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।